अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हस्बे हाल का ये स्पेशल शो दो टिच बटनों के नाम जो हकीकी ज़िंदगी में भी टिच बटन ही हैं, यानी एक दूसरे के शरीक हयात, और फरहान सईद जो 25 नवंबर को रिलीज़ होने वाली फ़िल्म टिच बटन के हीरो हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं इस फिल्म की प्रोड्यूसर उर्वा हुसैन जी। अस्सलाम वालेकुम। ये फिल्म स्टार आपको नजर नहीं आ रहा? आप तो रूटीन वर्क में ना सर। एको फरहान साहब ने नाल लेला नहीं बनने यार। ये फिल्म का मेन रोल है। फिल्म स्टार सोहेल अहमद। अजीजी समझ के इजी ना लो, थोड़ा सा सईद के अबू फरहान सईद के अंकल का पार्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अंकल का पार्ट। जी हाँ। अच्छा, फिरोज अच्छा। खान जो इस फिल्म के दूसरे हीरो हैं साथ, हाँ। उनके अब्बू का पार्ट है। नहीं तो फिर और आपको- इनको भी मैं एक मिनट ठहर जाइए जरा। इन्हों है नहीं अकल के फिल्म दी गल च बोले। आप फिल्म में काम करें तो आपको उर्वा की जगह बैठना चाहिए था, उनको इधर बैठना चाहिए था। आप तो अजीजी की ठहर जगह जाओ, तुम अपनी सिटिंग ना ठीक कराओ, को बस नहीं चला रहे तुम। तो भाई जी तुसी अगली सीट पे हो जाओ, तो तुसी पिछली पे हो जाओ। हम भी उनके अंकल ही हैं, हम जूनियर हैं हमारे, हम भी उनके अंकल ही हैं। ठीक है अंकल, आपको बताते हैं। आप बात करें मैं नॉलेज जो मैं यार, इस शो का मकसद जुगते करना नहीं है, इस फिल्म की प्रमोशन है। हाँ जी, और ये जो जुगते हैं ना, कल वाले शो में बेच देना। बताना ये चाह रहा हूँ कि इस फिल्म के दो हीरो हैं। फिरोज खान जी, जो माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन का बहुत बड़ा नाम है, और साथ फरहान फरहान सईद, सईद। ये भी टेलीविजन का और गायकी की दुनिया का एक बड़ा नाम है फरहान सईद, और माशाल्लाह बड़े अच्छे परफॉर्मर गिने जाते हैं ये दोनों दोनों जवान। गुड और मल्टी डायमेंशनल फनकार हैं जी हाँ, दोनों, जी जो है मॉडल भी, एक्टिंग भी, आप सिंगिंग भी, प्रोडक्शन भी, डायरेक्शन भी, सब कुछ ही आप दोनों ने घर में ही काबू कर लिया। नहीं वाकई ये जुनैद फिल्में तो जाहिर है कर ही रहे हैं सारे आर्टिस्ट, और मैं भी कर रहा हूँ, मगर इस फिल्म को ख़ास तौर पे मैं एक ख़ास नज़र से देखता हूँ, चूँकि जितनी मेहनत के साथ इन लोगों ने बनाया ना। शुरू में जब मैं पहले दिन सेट पे गया तो ऑब्वियसली मेरे जहन में ये था कि उर्वा हीरोइन होगी। जब उर्वा ने मुझे बताया कि मैं काम नहीं कर रही फिल्म में, मेरी एक गेस्ट अपीयरेंस है मगर मैं काम नहीं कर रही, रोल नहीं कोई कर रही, तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या मतलब? तो इसने कहा जी कि मैं चूंकि प्रोडक्शन कर रही हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि ये प्रोडक्शन जो है, प्रोड्यूसर जो है, ये भी एक बड़ा अहम किरदार है, मुझे सिर्फ इसकी तरफ तवज्जो देना है। और फिर जाहिर है फिल्म बनी और हम लोग जाते रहे। मोहम्मद कबीर खान साहब साथ इस फिल्म में बड़ा अहम रोल जो कर रहे हैं। हम दोनों ये हैरान हो रहे थे, बाखुदा हैरान हो रहे थे कि एक लड़की होने के बावजूद और एक यंग लड़की होने के बावजूद इन्होंने इतनी अच्छी उसकी प्रोडक्शन की कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई बाहर की फिल्म बन रही। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, इंतहाई जिम्मेदारी के साथ इन्होंने ये रोल निभाया। और मैं समझता हूँ कि जाहिर है जेब से पैसा लगा हो तो जाहिर है बंदा एहतियात से तो काम करता है। जाहिर है, ये भी ठीक है तुम्हारी बात, हो तो तुम अक्लमंद ही जाहिर है। अब देखना ये होता है कि फिल्म के अंदर मेरा तो थर्मामीटर ये है कि ये फिल्म बना कौन रहा है। जी है। सबसे पहले ना जी, प्रोड्यूसर जो है वो बड़ा अहम होता है फिल्म के लिए। अगर तो वो इसको आर्ट और फन और एक बिजनेस समझ के कर रहा है तो फिर तो वो वाकई बहुत अच्छी फिल्म बना जाता है। और अगर वो इसको हमें शुगल मेले के तौर पे आया हुआ करने के लिए तो वो फिल्म नहीं बना सकता। तो इस फिल्म की खासियत ये है कि इन्होंने बाकायदा ये एक बेहतरीन आर्ट का नमूना पेश करने के लिए बनाया है और इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से बनाया है। और जो फिल्म की हीरोइन है इसमें ईमान अली और दूसरी सोनिया हुसैन, उन्होंने भी इंतहाई खूबसूरत रोल अदा किए, बहुत अच्छे। और मैं अब अपने मुंह क्या मियां मिठू बने बताओ यार। नहीं तुम ये बताओ मुझे कि तुम्हें मेहनत तो बहुत करनी पड़ी होगी। वो बाबे पगड़ा पौंदे ने तो तुम तो 90 साल के थे, तो अब तुम बने हो कम 70-75 साल के, तो कम उम्र शो करने के लिए बड़ी मेहनत और तरद्दुद करना पड़ा, बड़ा गेटअप। भाई जी ये बंदा जो आया हुआ है ये आपको बूट दिखाने नहीं अपने आया हुआ। अच्छा, वैसे मैं उसकी बात तो सुन ले, बताओ यार। और नहीं मैं ये देख रहा हूँ कि दुनिया का बहादुर तरीन, दलेर तरीन शौहर है,
बीवी की तरफ घूट करके बैठा हुआ है। यार वो एक स्टाइलिश आदमी है, अच्छा। आपस में ना तो उन्होंने लड़ा। सुनो तो सही, कहने क्या लगे हैं बताओ जी। मैं आपको सच बात बताता हूँ, सोहेल साहब ने जो काम किया है, हमने प्रीव्यू की फिल्म 2-3 दफ़ा, आंसू निकलवा देते हैं, खड़े होकर तालियां मारी हैं हमने इनके लिए, कोई और नहीं था हमारे अलावा, लेकिन हमने फिर भी मारी हैं। हमने नहीं देखी, हम फिर भी आप फिर भी और आप यकीन करें, नवंबर को देख कुल्फी तो मैं इंशाल्लाह मैं छोटी कुल्फी लेकर फिल्म के पास लेके दो, कुल्फी लेके दूंगा। पास तो यार ले ही दूंगा, मुझे पता है आप लोग मुफ्त बार हैं। नहीं पास देंगे, फिक्र ना करो। हमारी फैमिली समेत यार फैमिली 150-200 पास लगेंगे हमारे, और अगर ये अपनी पूरी जंज को लेके आया, बच्चों को लेके आया, तो 200 पास होगा और इजाफा होगा। एक शो यानी कि वो हाउसफुल ही है वो। नहीं, ये फिल्म भाई जी खानदानी मनसूबाबंदी के दफ्तर में लगनी में लगनी है। आपको अब सीरियसली बताने ये चाह रहा हूँ कि मैंने जाहिर है इस दौर में तकरीबन सारी फिल्में की हैं। इस फिल्म का वाकई मुझे बड़ा मजा आया, वेरी गुड, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा परफॉर्मेंस का मार्जिन, कोई स्टोरी भी लाइट है, अब बड़ी अच्छी बहुत प्यारी स्टोरी है यार। जब राइटर जो है वो फायजा इफ्तिखार जैसी हो, गुड, तो उस फिल्म की स्टोरी कैसे जबरदस्त स्टोरी। हाँ, फायजा इफ्तिखार इस वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छा लिख रही हैं, और उनकी हर स्टोरी जो है वो डिफरेंट होती है, और उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, किरदार निगारी वो बहुत अच्छी पेश करती है। तो ये उन्होंने लिखी हुई है फायदा इफ्तिखार साहब ने, जिन्होंने आंगन लिखा, आंगन कमाल कर दिया है, जो कहते हैं ना वो कलम तोड़ दी। वो आंगन जैसा जो है ना ड्रामा बहुत रेयर देखने को। मैंने उसका नाम ही इसलिए लिया कि आपने काफी दफा उसका जिक्र किया है कि मैं आंगन बड़े शौक से देखता हूँ। अच्छा, जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, कासम अली मुरीद साहब, वो आंगन के भी वही डायरेक्टर थे, और आजकल उनका वो चल रहा है ड्रामा मेरी शहजादी और मेरे हमसफर। मेरे हमसफर। मेरी शहजादी, इशारा भी उधर ही किया, मेरी शहजादी। वो उसकी हीरोइन है। जुनैद साहब आप तो बहुत डर के आते हैं घर से। अच्छा, डरता मैं हूँ, फौरन जूता नीचे कर लिया। वो अब आपने जेल में डाल दी। फौरन जूता नीचे देखो कर। बात ये है कि हमें तो तुम इस मामले में डिस्कस ही ना करो, हम तो दोनों हैं कश्मीरी। कश्मीरी हुंदा ही हो जड़ा करो सख्त डरदा हो। और दोनों गुजरा वाला के भी है। अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि वाकई बड़े खूबसूरत किरदार हैं, और मैंने अपने रोल के हवाले से ना जी इसको बड़ा इंजॉय किया फिल्म। अच्छा, सीरियसली बड़ा इंजॉय किया, और इंशाल्लाह आपको बड़ा ही खूबसूरत आर्ट का नमूना देखने को ये मिलेगा। इस बंदे की खूबी है, मैंने देखा है अजीजी की ना, जिस फिल्म में भी काम करता है ना, सिर्फ ये देखता है कि फिल्म में परफॉर्मेंस का मार्जिन क्या है, एंजॉय करता है बंदा या नहीं करता, पैसे मिले या ना मिले, अक्सर छोड़ देता है। हाँ, बिल्कुल सही। ये बड़ी इस बंदे की खूबी है। यार पैसे भी बड़े टका के लिए हैं, फजूल बातें ना करो। अच्छी बात है यार, ये अच्छी बात है। मसला ये होता है, आर्टिस्ट जो होता है ना, जब काम कर रहा होता है तो उसको वाकई ये जहन में नहीं होता कि मैंने पैसे लिए हैं या नहीं लिए, या क्या हुआ है या क्या नहीं किया, वो भूला होता है उस वक्त। आर्टिस्ट की तस्कीन उस वक्त उस तरह हो रही होती है कि क्या काम अच्छा हो रहा है। वाह वाह, मैं समझता हूँ कि वो आर्टिस्ट ही नहीं है जो काम करते हुए अपना ध्यान कहीं और रखता है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जो आर्टिस्ट है दिल से, जो टिड्डों सही आर्टिस्ट है ना जी, वाह वाह। वो परफॉर्म करते हुए सिर्फ उसको एंजॉय करता Enjoy है करते कि हैं, बहुत काम मैं कैसा कर रहा हूँ और कैसा हो रहा है। फरहान साहब आपको सोहेल साहब के साथ काम करके मजा तो आया होगा। मजा आया, पता नहीं हमने क्या क्या सीखा इनसे जी। जी हाँ, तो मैं ये कहने वाला था कि आपको कुछ साल हुए हैं, तो मुझे 25 साल हुए इनके साथ। अरे वाह, हमने बहुत कुछ सीखा है। आप अगर वक्त ना भी बताएं ना जी, तो आपके जंग से पता लगता है कि बहुत देर हो गई। अच्छे रहो, काफी अच्छे पुराने हो रहो, गए। अच्छे रहो, और करो तारीफ, और करो तारीफ। यार मेरा दोस्त है पुराना, तुम यार यार को लड़ाने क्यों तुला हुआ है? मैं यहाँ बैठा किस लिए हूँ? एंकर का काम क्या होता है? लड़ाना। हाँ, एंकर पैसे ही इस बात के लेता है कि लड़ाओ। यार फिर अगर लड़ाना है ना तो कोई न्यूज शो शुरू कर दो। अच्छा सर, पैसों से एक मिनट बात याद आई कि उर्वा जी बैठी, इन्होंने फिल्म पे प्रोड्यूस किया है, पैसा लगाया है। उसको पैसे की पड़ी है बस। तो कोई प्रॉब्लम तो पेश नहीं आई उर्वा जी आपको फिर? किस चीज में पैसे खर्च करने में? नहीं, भी कोई दिक्कत भी, कोई ऐसी टेंशन हो, ये चीज हायर करनी मैं थी, काफ़ी नहीं हुई? देर से ऐड ये करना चाह रही हूँ कि जब हम ये फिल्म बनाने जा रहे थे, स्क्रिप्ट हमने तैयार की और हम सोहेल साहब के पास लेके गए कि हमने आपको सुनानी है। तो ज़रूर यकीन था उस स्क्रिप्ट में और एक हिम्मत थी कि अच्छा इसको बनाने जा रहे हैं, लेकिन
जब सुहेल साहब ने वो कहानी सुनी, मैं और कासिम मुझे याद है कि गए थे, और जब इन्होंने सुना कि हमारा प्रोडक्शन प्लान क्या है और हम किस तरह की कहानी बनाने जा रहे हैं, जब सुहेल साहब ने कहा ना वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छी फिल्म है, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो किसी और लेवल पे चला गया और हमें अपने अंदर भी यकीन बढ़ गया कि शायद हम कुछ बेहतर ही करने जा रहे सीनियर हैं। आदमी जी ये बिल्कुल, लफ्ज़ क्योंकि उनका बोल दे, एक्सपीरियंस ही ऐसा है, तो बड़ी वो बात हमारे है। लिए एक बहुत नहीं, वैसे तो ही तो इसने हमारी काम हिम्मत किया है। बढ़ गई सारी जिंदगी या एक्टिंग की है या हांडी पकाई है इसने घर में। हाय हाय नहीं की करना जी सर हम पूछो तो सही, अगर किधरे वेचदा ते बेच यार बात मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना, जो उर्वा ने बात की है, इन्होंने ये कहना चाहा है कि स्टोरी पसंद आई। और मुझे अब इस वक्त जैसे हम अपना प्रोग्राम कर रहे होते हैं और बाकी जो वक्त होता है जी अगर किसी चीज को देना हो, फिल्म को या किसी टेलीविजन सीरियल को, तो मेरे लिए यही ख्वाहिश मेरी होती है कि बहुत अच्छी स्टोरी है अगर तो फिर की जाए, वरना प्रोग्राम के साथ इतना मेहनत करना, वो जो बाकी दिन है हमारे बचते उसमें जाके शूटिंग करना, ये वो मेरे लिए मुश्किल होता है। मगर जो स्टोरी मुझे लड़े ना जी कि ये बहुत अच्छी है, तो मैं कहता हूँ यार ये जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तो आपको पता है कि आर्टिस्ट की सारी जिंदगी जो है तस्कीन वो इसी तरह होती है कि अच्छा काम करता है। खूबसूरत 2 मिनट के लिए एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एक बार ऐसा ज़रूर हुआ कि बहुत तूफान आया ननकाना साहब में और हमारा सेट ही उड़ गया पूरा। तो ये एक इतना दिलचस्प वाकया था कि मुझे पता ही नहीं था कि इसका हल कैसे और जल्दी जो उस वक्त बिल्कुल दिलचस्प उस नहीं वक्त लगा। नहीं था। फरहान, आप ज़रा बताइए हमें कि आपकी पर्सनल ओपिनियन में, जाहिर है कि आप उसके फोकल हैं, बंदे हैं, आपके ख्याल में इस पूरी मूवी का पिवटल पॉइंट क्या है, फोकल पॉइंट क्या है? रोमांस है, कोई मैसेज है, कॉमेडी है, कोई कल्चर है अपना, क्या है? मेरा ख्याल है कि अगर आप एक चीज़ पिक करनी हो मुझे, तो वो फैमिली इमोशन है। फैमिली। बाकी इसमें जितने आपने नाम लिए चीज़ें वो सब हैं उसमें। कॉमेडी सुहेल साहब हो और कॉमेडी ना हो। ये भी हमने एक हांडी ही पकाई है। एक्चुअली ये भी हमने एक हांडी पकाई है। कॉमेडी है, एक्शन है, रोमांस है, और सबसे इम्पोर्टेंट जुनेद साहब, वो लोग पूछते समझते हैं टिच बटन जब सुनते थे ना, तो लोग पता नहीं क्या समझते थे कि क्या टिच बटन क्यों नाम है। टिच बटन का अगर इट्स अ मेटाफर, ये सोलमेट जैसे होते हैं ना, जैसे फैमिली आपस में टिच बटन होती है। दो लोग दुनिया के किसी भी कोने में हो, सोलमेट्स हो, तो मिल जाते हैं टिच बटन। दो भाई, माँ बाप, बेटा, इस तरह ये पूरी एक फैमिली वैल्यूज हैं। और एक बात मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कहना चाहूँगा, अल्लाह खैर लोगों को पसंद आए, कि बड़े अरसे बाद एक फैमिली मूवी आएगी जो बड़े से लेकर बच्चे तक सब एंजॉय करेंगे। वाह वाह वाह। अल्लाह फरहान कामयाब साहब, मुझे फैमिली फिल्म बहुत अच्छी लगती है। म्यूजिक भी मैंने सुना बड़ा काफी अच्छा है। शुक्रिया, म्यूजिक पे मेहनत की है हमने, अल्लाह का शुक्र है आपको पसंद आया। अल्लाह कामयाबी दे इन्होंने आपको। मोटरसाइकिल पे डेक लगवाया, उसी पे सुनते जाते हैं, उसी पे सुनते जाते हैं। नहीं वो मुझे खुद कह रहा था, गोगा कह रहा था, पाजी सारी जिंदगी सिर्फ ढोल ही सुने हैं, तो आपकी फिल्म का म्यूजिक सुना है तो बहुत मजा आया। अच्छा गुगे, तुम किसके साथ टिच बटन हो वैसे, कभी सोचा? ये बड़ा मैं आप लोगों के साथ ये लंगर के साथ सर, अल्लाह के ये वास्ते। लंगर के साथ टिच बटन है। या इन बालों के साथ। ये चस्टर का पटना बड़ा वाला। आप मेहमान हैं, आप जो कुछ नहीं, आपकी माशाल्लाह जो सेहत है वो ही टिच बटन वाली नहीं है। आपका अगर नाम रखना पड़े आपको फिल्म में डाल के, तो फिर उसका नाम कड़ेच बटन होगा, टिच नहीं होगा। ये तो उनका आप दिल चढ़ा रहे हैं। वैसे तो उन्होंने मुझे कहा पहले कि वो आपको बड़ा शौक समझ। और बाबूजी उन्होंने मुझे कहा कि अगली फिल्म में आपसे सीन करवाने। अगर आप फिल्म में पूरा आ गए तो। नहीं सर, वो मिस्र की फिल्म है ना, उसमें एक शॉट है 2 कहाना वाला ऊंट चाहिए, उसका गेटअप कर रहे हैं। यार वो फरहान साहब की बात पे जरा तवज्जो दे कि वो फैमिली फिल्म है, अगर ऐसा है तो फिर बड़ी कामयाब होगी, क्योंकि देर हो गई फैमिली। इंशाल्लाह देखें, बात यह है कि इस वक्त इस एंटरटेनमेंट की जरूरत भी बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरत है। फैमिली दूर हो गई इंटरनेट। हाँ जी, हाँ जी, फैमिलीज जो है ना जी, वो सिनेमा जाना छोड़ गई हुई हैं। जबकि हमारे बचपन में हमें याद है कि जब वहीद मुराद साहब, मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, ये लोग जब संतोष, दर्पण, ये सारे माशाल्लाह सीनियर आर्टिस्ट और बड़े बाकमाल लोग जब फिल्म किया करते थे,
तो फैमिलीज की फैमिलीज जाती थी, बिल्कुल बिल्कुल लोग पूरी पूरी फैमिली लेके जाते थे फिल्म दिखाने के लिए, और फिल्म कामयाब भी इसीलिए होती थी, बिजनेस भी अच्छा इसीलिए होता था। अब आप कोई ऐसी फिल्म बनाए जो फैमिली के देखने वाली ना हो और घर में से एक लफंटर जाके देख आए, और आप 10 घरों में से 10 बंदे लेंगे। अगर फैमिली फिल्म है तो आप 10 घरों में से कम 50 बंदे लेंगे। अच्छा फरहान, आपका इस फिल्म में जो रोल है, जाहिर है कि देहाती बैकग्राउंड के हीरो हैं आप, तो मदद कहाँ से मिली उस कल्चर को समझने में? आप खुद तो देहात में नहीं रहे हुए ना, जाहिर। जुनैद साहब, एक तो सबसे हमारे लिए अच्छी बात ये थी कि हमने सेट नहीं लगाए, हम उस एक्चुअली जगह पे गए। और इसका मैं सारा क्रेडिट दूंगा उर्वा को और कासिम अली मुरीद को, क्योंकि ये एक तो वक्त ऐसा आ गया था कि 1 तारीख को शूट है और 20 तक लोकेशन नहीं है। तो मैं कभी इनको कोई भावलपुर की हवेलियां दिखाऊं, मैं कहूँ बस इसमें कर लो, ये कर लो, बहुत मैंने इनको जगह दी, लेकिन वो उस जगह पर जाकर ना वो जो पूरा गांव है वो हमारा हिस्सा बन गया था जब तक हमने मूवी शूट की। कभी किसी के घर से साग आ रहा है, मकई की रोटी आ रही है, तो फिल्म तो मुझे करनी चाहिए आपकी फिल्म। बाकी मुझे याद आ गया, वो खवातीन आगे पूछती थी रोज कि साग चाहिए आपको, गंदला दा साग और ये वो। सर, एक तो वैसे ही हमारे गांव के भी और वैसे ही पाकिस्तानी लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन जो वहां पर मेहमान नवाजी थी ना, उसकी तो क्या ही बात। जिस लोकेशन पे आपने ये शूट किया था ना, बगैर किसी फिल्म के इसने प्लास्टिक का कैमरा लेके वहां पहुंचा, फिल्म बनाने आए हैं, साग वाला कितने। मुझे याद है कि जब अजीजी भाईजान जाते थे शूटिंग पे तो बड़ी सर्दी होती थी। बहुत सर्दी होती थी। और ये सुहेल साहब, क्योंकि ये आपका शो वगैरह भी होता था, तो पहले हमने जब स्केड्यूल किया तो हम लोग तो वहाँ कोई 30-35 दिन के लिए हमने पड़ाव डाल लिया था सबने। और सुहेल साहब रोज आते थे, वो 2 घंटे की उस वक्त मोटरवे नहीं थी ननकाना साहब की, अब उसके बाद बनी है फिल्म के बाद, तो वो 1.5-2 घंटे ट्रैवल करना, फिर पूरा दिन शूट करना, फिर वापस आना। और सर्दी ऐसी थी कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि वो खेतों के बीच में था, -2, और एक सीन है जिसमें सुहेल साहब का कंधा भी इंजर हो गया, वो अभी तक नहीं ठीक वो दर्द अभी तक नहीं, अब भी सर्दियां ही हुई नहीं, मेरा ख्याल ये है कि जो आपने पूछा है ना इनसे जो सवाल, वो आपको बड़ा मजा आएगा देख के कि वो जो लोकेशन है ना जी, वही सबको सपोर्ट कर रही है, सारे एक्टर्स को सपोर्ट कर रही है। गांव का जो कल्चर है ना जी, वो इंतहाई टिपिकल वहां पे आपको नजर आएगा। चूंकि हवेली जो इन्होंने चूज की उर्वा जी ने, वो हवेली पे इन्होंने फिर कुछ उस पे इन्वेस्ट करके उसको थोड़ा सा टीप टॉप करके उसकी तो सही गांव की एक बेहतरीन पुराने दौर की एक हवेली बनाई। सारी फिल्म गांव की लोकेशन पे शूट हुई है। नहीं जी, आधी फिल्म हमारी जो है वो टर्की में भी शूट हुई है, वहाँ की भी तुर्की में भी किसी गांव में या तुर्की में? ये आपने तो ऐसे कहा ना, हमारी फिल्म का ये डायलॉग भी है। अच्छा, एक जोड़ा तो ये है ना हीरो हीरोइन जो या जिनका ताल्लुक देहाती बस मंजर था, दूसरा जो है कपल है वो वहां पे है तुर्की में, ऐसे ही है ना? बस कुछ ऐसे ही है, बस कुछ ऐसे ही है। यानी कि असल सीक्वेंस ये है कि आप चाह रहे हैं कि वाम आके सिनेमा में आगे देखें। अच्छा, इसमें आपने म्यूजिक को भी देखना है और लोकेशन भी गांव की और तुर्की की बड़ी अच्छी। खास एक और जो बात है, रोमांटिक मूवमेंट्स के अलावा इसकी जो एक्शन है जो इस फिल्म में, वो भी बड़ा खूबसूरत, वो भी अच्छे लेवल पे इन्होंने एक्सपोज किया है उसे। चूंकि अब एक्शन में फाइट जिसे हम कहते हैं फिल्म की, उसमें अब टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई, और अगर उसे अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप शूट ना करें तो उस लेवल पे वो जाती नहीं है फाइट या एक्शन जो आजकल चल रहा है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो टेक्नोलॉजी जो जदीद है वो इस्तेमाल, वो अब दौर गाड़ियां उड़ना, परा कर देता है। नहीं जी नहीं, वो नहीं दौर। अब तो इंग्लिश का अच्छा भाईजान, आप इस बात पे कभी गौर करें कि हम पहले तो ये एक हवा में बात करते थे ना कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर अपने जो दही कल्चर है हमारा, उसके साथ एक लगाव और मोहब्बत मौजूद है, तो हमारे पास ये बात साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता था। लेकिन अब आप सोशल मीडिया के बाद आप देखते हैं कि वो यूट्यूब चैनल्स, वो टिकटॉकर्स जो सिर्फ
गांव को, देहात को, अपने कल्चर को फोकस करते हैं, उनकी मकबूलियत आसमानों को छू रही है। हाँ जी, इसका मतलब है कि लोगों में दही कल्चर को एक्सेप्ट करने की, देखने की एक प्यास और तड़प मौजूद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं फील करती हूँ हमारा कल्चर बहुत ही खूबसूरत है, उसमें इतनी कहानियां हैं बताने के लिए। मुझे लगता है क्योंकि हमने फिल्में बनानी छोड़ दी थी तो हम दुनिया को उस तरह से दिखा नहीं सके। तो इतनी कहानियां बताने के लिए हमारे इतने स्पोर्ट्स हीरोज हैं हमारे, मतलब हीरो मैं समझती हूँ एक हीरो जो है ना वो दिल से हीरो होता है। तो वो तो चाहे कोई छोटा सा गांव हो, हमारे पास इतनी स्टोरीज हैं बताने के लिए कि वो हम फिल्मों से ही दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान क्या है। हीरो जो है वो दिल से हीरो होता है, साथ ही फरहान ने किया। यार वो भी दिल से वो ही है। वैल्यूज हैं जो वो आप जो उर्वा बात कर रही हो ना, हर 10 साल में 50 लाख वोटर जो है ना वो रजिस्टर्ड होता है। एक रिसर्च है जी। उस हवाले से मैं ये देखता हूँ कि हर 10 साल बाद इतने लोग जो जवान होते हैं, अब पिछले 10 साल से हमारे इन इलाकों में फिल्में बहुत कम बनी हैं। बिल्कुल बहुत कम बनी है। रवाज ये पड़ गया था जी कि जाके इंग्लैंड में या कहीं बाहर के मुल्क में फिल्म बनाए, सिर्फ तो फिल्में वो- ही कम बन रही हाँ, थी यहाँ। फिल्में ही कम बन रही थी। और दूसरा, लोगों के जहनों में भी ये आ गया हुआ है ना जी कि शायद उधर सर जो खूबसूरती पाकिस्तान में हाँ, है, मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान अभी में- भी हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, इतनी जगह हैं जहाँ हमने कुछ शूट ही नहीं किया, हम किसी को दिखा ही नहीं रहे वो जगह, वो किसी स्विट्जरलैंड से बहुत बढ़ के हैं। अच्छा, और वो एक बड़ा रिवायती सा सवाल है, लेकिन वो पूछा जाना भी ज़रूरी होता है। पूरी इस प्रोजेक्ट के दौरान सबसे दिलचस्प वाक़या आपको कौन सा लगा? सर दिलचस्प वाक़ये तो रोज़ ही बहुत सारे होते थे। अच्छा। हर रोज़ कुछ नया हो रहा था और उसको ओवरकम करके आपने अपनी शूट कंप्लीट करनी है, चाहे आप कितना भी प्लान चले जाओ तो कुछ ना कुछ नया हो जाता है। तो एक बार ऐसा ज़रूर हुआ कि बहुत तूफ़ान आया ननकाना साहब में और हमारा सेट ही उड़ गया पूरा। तो ये एक इतना दिलचस्प वाक़या था कि मुझे पता ही नहीं था कि इसका हल कैसे और जल्दी। जो उस वक्त बिल्कुल दिलचस्प उस नहीं वक्त लगा। नहीं उस वक्त कौन सी दिलचस्पी है? Not at all. उस वक्त तो हम एक्चुअली उससे अपने जो हवेली थी उससे कुछ ऐसी 10 मिनट दूर रहते थे। तो जब ये बारिश हुई, तूफान आया, हम जाके देखा तो हमारा ऊपर पूरा सेट ही गया। आधे घंटे तक फरहान जो है वो डायलॉग बोलता रहा, मुझे इस छत की कसम है, ये छत जब मैंने तो आधे हो गए छत से यार रीटेक करो सारा। ये प्रॉब्लम्स तो होती हैं ना जी। फिर आउटडोर में अगर आप कहीं गए हुए हैं तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर वहाँ पे जो लोगों का ताउन था ना वो भी दीद नहीं था। जो गाँव के लोग थे, उस इलाके के लोग, उन्होंने बड़े ही प्यार से वो सारी शूटिंग करवाई। और फिर जो हवेली से निकल के जो सीन थे, फिर हवेली के टॉप पे जाके जब इन्होंने कैमरा रखा है और वो देखा है हम लोग, ओ इर्द गिर्द ना जी आपको सही देसी और कल्चर गाँव का नजर आएगा। बहुत सही प्यारा, बहुत खूबसूरती पाकिस्तान की। ढेर सारी दुआएं जी आपकी फिल्म के लिए। बहुत शुक्रिया। और जुनैद साहब, एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे हम कभी सोचते ना देहात की फिल्म है या गांव की, तो हम ऐसे कभी ज़हन में कुछ फिल्म वाले या कुछ है जो बनाने वाले हैं वो ऐसे कर देते हैं जैसे गांव में कुछ पता ही नहीं है। इधर तो है, हमारी जो गांव की फैमिली है उनको सब पता है, वो पूरे अप टू डेट है जो एक्चुअली हमारे गांव के। ऐसा नहीं है कि अब गांव है तो उनको पता ही कुछ नहीं है। सो बेसिकली सोशल मीडिया का दौर है और हमारे आसपास जितने बाकी भी लोग थे उस गांव के, उनको सब कुछ पता था। और इस फिल्म में उन्होंने अपना कहीं ना कहीं जहां हम यूज कर सकते थे उन सब ने अदाकारियां भी दिखाई हैं। तो इसलिए वो अब गाँव जो है वो कल परसों मुझसे पूछ भी रहे थे, गाँव वालों का एक मैसेज आया कि सर आपका वो देखा ट्रेलर, कब आ रही है फिल्म? तो वो भी बड़े एक्साइटेड है। तो अल्लाह करे पूरी दुनिया को वो ननकाना साहब के जो पास का गाँव है वो पसंद आए। अब फिर जो बाकी कास्ट थी ना जी, उसमें चूंकि सीनियर लोग और बड़े मजे हुए आर्टिस्ट, मरीना खान साहिबा फिल्म में है, उन्होंने रहीला आगा साहिबा हैं, फिर बुले राना साहिबा हैं, समिया मुमताज साहिबा हैं। ये इन्होंने इन सारी आर्टिस्टों ने, ये बड़ी मंजी हुई और बड़ी गहरी आर्टिस्ट हैं, इन्होंने वहाँ के माहौल का जो मजा लिया और जितना एंजॉय किया शूटिंग को सब ने। मोहम्मद कबीर खान साहब वो तो वहीं रह पड़े। अच्छा, उनको इन लोगों ने कहा भी कि यहाँ पे हमने जो रिहाइश ली हुई है, मतलब चूंकि इंतहाई सीनियर आदमी है, बड़े ही नफीस और बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी। तो फरहान ने ना उनको कहा कि मैं आपको बहुत बेहतर रखना चाह रहा हूँ ये वो।
तो उन्होंने कहा मुझे इससे बेहतर जगह कोई नहीं लगा। मैं गाँव को बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं इधर ही रहूंगा। मैं आता बल्कि जाता हमें रहा। उनकी बहुत फिक्र रहती थी, सर आप कुछ मांगते ही नहीं, आपको ठंड लग रही है, आपको कुछ चाहिए, कहते थे कुछ चाहिए ही नहीं। अच्छा फरहान साहब, किसी को फिल्म ऑफर होती है तो वो पैसे की बात करता है यहाँ जी। मुझे कोई फिल्म ऑफर होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि रात को शूटिंग होनी है दिन को, तो रात को मैं नजर नहीं आता। यानी कि फरहान भाई, जो कभी बाबा ने आपके साथ काम किया, उन्होंने आपसे यानी कि खाने पीने को कुछ इतना नहीं मांगा? अरे कवि साहब के मैं आपको क्या बताऊं, 2:30 बजे हमारी हालत, मैं आपको बता रहा हूँ, -3 डिग्री। कवि साहब, हम कहते थे कवि साहब अंदर आ जाए, अंदर अंगीठियाँ चल रही हैं, अंदर हीटर है। वो कहते थे नहीं, वो उस मंजी पे बैठते थे नीचे। हम जान मतलब मुझे फिक्र रहती थी कि ये बंदा कुछ नहीं, हम कुछ जबरदस्ती नहीं मांगते अंगीठी रख देते थे उनके पास कि उनको वो चादर बैठ के ऐसे बैठे रहते थे। वो सुहेल साहब सुहेल साहब का जब काम खत्म होता था, सुहेल साहब मुझे खास बुला के कहते थे कि इन्होंने तो कुछ नहीं कहना, इनका ख्याल रखना। तो वो कवि साहब है, कवि साहब एक बड़ी अजीम सीन में बस खोए रहते हैं कि सीन में क्या होगा, बस उसके वो अलावा खुबे होते हैं, उनको कोई उनकी डिमांड्स नहीं है, कोई नखरा नहीं है। इंतहाई ड्यूटीफुल आदमी है, इंतहाई कमिटेड आदमी। अच्छा, कथा कलामी की माजरत, एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। टिच बटन में कितने गाने और म्यूजिक के हवाले से? मेरे पे तो एक ही है, बाकी कितने एक ही? हम तो और करना चाहते थे, उनके पास वक्त नहीं है। अच्छा जी, क्या बात हो रही थी? बात मैं कहना चाहता हूँ। जी। मैं तो एक सेट पे बहुत सेल्फिश एक्टर था, 9:30 बजे जाके सो जाता था। मुझे नहीं पता था बाद पे क्या जंगे हैं, प्रोड्यूसर खुद ही लड़े। लेकिन एक दिन कोई परेशानियां तो होती हैं। अभी उर्वा का शक्ल देख रहा था मैं, ऐसे बनी हुई है वो, तो एक मंजी पे सुहेल साहब और कवि साहब बैठे हुए हैं। इन्होंने उर्वा को बुलाया, इन्होंने उसको बिठा के एक पेप टॉक दी। इन्होंने हर वक्त इन दोनों का, कवि साहब और सुहेल साहब का, जो हमारे साथ रहा है ना, क्योंकि इनको पता था हमने बहुत बड़ा हाथ मार लिया प्रोडक्शन में। अब ये फिल्म पूरे 250-300 बंदा हमारे कंधे पे है, बड़ा प्रोजेक्ट, तो वो आदि हो गई थी ये। तो ये सुहेल साहब और कवि साहब जो साथ साथ हमें कहते थे ना कि बहुत अच्छा होगा जब तुम सिनेमा पे देखोगे, हिम्मत बढ़ जाती थी। हुमैरा अली साहबा बड़ी हमारी सीनियर, बड़ी प्यारी फनकारा, वो भी उसमें थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये हुमैरा साहबा से मुझे याद आया कि सब लोग जो है ना जी, वो अपने अपने किरदारों का इसलिए भी मज़ा ले रहे थे कि सही टिपिकल गांव के किरदार सबको फील हो रहे थे। और फेरोज खान का मैं जिक्र करूंगा कि फेरोज खान जो है, उसने बड़ी मेहनत से वो फिल्म, इन दोनों ने, क्योंकि इन दोनों की पहली फिल्म है, बतौर हीरो इन्होंने पहली फिल्म की है, और दोनों का माशाल्लाह टेलीविजन इंडस्ट्री में एक अच्छा, बड़ा और नाम है। ये 2015 में आपने जो पहली बार एक गाने की वीडियो की थी, तू थोड़ी देर हो ठहर जा, जी जी जी। तो फिर आपने 2016 में शादी का फैसला किया, हमेशा साथ रहने का फैसला किया। थोड़ी देर क्या बनेगा जी, सारी जिंदगी साथ रहते हैं जी। वो लेकिन पहली इस प्रोजेक्ट के दौरान कोई ऐसा मरला आया जहाँ पे कोई एक दूसरे से कोई नाराजगी, तुमने गलत फैसला किया, तुमने गलत एक्टिंग, फिर वही बात, कोई ऐसा मामला आया बीच में? हमें एक तो बार बार आता था कि उर्वा खुद क्यों नहीं है इसमें। अच्छा, वो तो डायरेक्टर बार बार कहते थे। सुहेल साहब जो भी आते थे, नेचुरली वो एक्ट्रेस है, तो वो मैंने सोचा फिर मैं अब इस सवाल का कोई जवाब बना लूं, क्योंकि मैं कैसे समझाऊं कि क्योंकि मैं एक नया काम कर रही थी, तो मैं दोनों जगहों पे होना मेरे लिए अरे मुझे तो इसलिए हैरानगी हो रही थी ना उर्वा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये चूंकि पंजाब नहीं जाऊंगी एक सुपरहिट फिल्म थी, और उसमें इसका बड़ा अहम रोल था, और इंतहाई खूबसूरत इन्होंने परफॉर्म किया वो रोल, बहुत अच्छा, बहुत पसंद अच्छा, किया आप गया। दोनों के इंस्टाग्राम और ट्विटर के अगर फॉलोअर्स मिलाए जाएं तो वो 1 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। तो आप अपनी इतनी मसरूफियात में से ये सोशल मीडिया को कैसे आप टाइम देते हैं और ये एंगेज रखते हैं सारों को, कैसे करते हैं? जुनैद साहब, मैं तो उसमें बहुत बुरी हूँ। मुझे तो बल्कि याद कराया जाता है, जैसे जब हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो अब वो उसका हिस्सा बन गया कि उधर भी लिखें, ताकि लोग उसको पढ़ें और फॉलो करें। तो मुझे तो रिमाइंडर मिल जाए तो बेहतर रहता है। आई एम नॉट सो गुड एट इट। और जैसा मेरा ख्याल है ये एक नीड, नेसेसिटी बन गई है इस फील्ड की। जैसे मैं भी बहुत बुरा हूँ, मुझसे भी इतना अप टू डेट है। अगर आप मेरी लास्ट पोस्ट देखें तो कोई 10 दिन पहले की होगी। कुछ लोग हैं जो इसमें एक्चुअली अच्छे होते हैं, उनको इसका शौक होता है, लेकिन ये अब आज की एक नीड है। सोशल मीडिया पे
सारे जो ब्रांड्स हैं और ये जो सब है दे लुक आउट फॉर द नंबर्स कि कितनी रीच है, क्या कुछ है। अपने फैन से कनेक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन बहुत मेहनत मांगता है, ये आसान नहीं है। तो जो लोग कहते हैं ना जो सोशल मीडिया स्टार है उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। अच्छा उर्वा, आपने गालिबन इंडियन मूवी में काम करने से मना कर दिया था। आपका कोई लड़ाई शड़ाई भी हुई थी एक दफ़ा, किसी पे कमेंट किया था, आपके किसी कमेंट पर किसी इंडियन एक्ट्रेस ने कमेंट किया था। जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान को कुछ पाकिस्तान के बारे में फेल्ड स्टेट या ऐसा कुछ कह रही थी, तो वो बल्कि पाकिस्तान आई नहीं है और उनको बड़ा वार्म वेलकम पाकिस्तान से मिला हुआ है। तो अब क्योंकि अगर दो मुल्कों के बीच में थोड़ी टेंशन है और तो मुझे ये नहीं लगता कि उस पर कैपिटलाइज करना चाहिए। आपको वो वार्मथ नहीं भूलनी चाहिए जो आपको पाकिस्तान ने दी, जो मेहमान नवाजी दी, जो इज्जत दी। तो जी मैंने उस पर जरूर उनको जवाब दिया कि हमने तो आपको बहुत प्यार और बड़ा अप्रिशिएट किया था आपको। जी जी जी। असल में ना जी हमारे सोशल मीडिया पे अब कुछ ये भी होता है, सच्ची बातें भी काफ़ी होती हैं, मगर बहुत सी ऐसी भी होती हैं जो बात का बतंगड़ बना होता है। जी बिल्कुल। और बतंगड़ अगर आपने नहीं देखा हुआ तो जुल्फी बैठा हुआ है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बतंगड़ कुछ जो होता है वो मिलता जुलता ही होता है बात से। तो ये जो है ना जी सोशल मीडिया, जैसे फरहान कह रहे हैं, ये वाकई इस वक्त बहुत अहम है। मैंने देखा है कि मतलब होता है तो फिर वो जो है वो सारे इख्तलाफ भुला के फिर वो भाई भाई बन जाते हैं। वो मशहूर बात है ना, लड़की कहती है कि जी हमारी शादी नहीं हो सकती, कि मेरे अब्बू कहते हैं कि हम ज़ात से बाहर शादी नहीं करते। तो लड़का कहता है जब रोज़ बैलेंस लिया करती थी उस वक्त अब्बू नहीं कहते थे कि ज़ात से बाहर बैलेंस नहीं लिया करते। वैसे सोशल मीडिया मतलब के वो तो ठीक है। हाँ, फिल्म के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सोशल मीडिया पे जो लोग हैं ना जी, एक्टिव होते हैं जो, उनको ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि जब कोई फिल्म लगती है तो उसे, अगर आपको वो अच्छी लगती है तो उसे ज़रूर भरपूर अप्रिशिएट करें। जी बिल्कुल। ताकि हमारे जो है ना जी मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे मैं ये कई दफ़ा कहता हूँ कि इंटरटेनमेंट को ज़रा भी तवज्जो नहीं दी जाती, कल्चर को ज़रा भी तवज्जो नहीं दी जाती। आप देखें ना 70-75 साल जो हुए हैं हमारे मुल्क को बने हुए, आपको कभी भी हुकूमती लेवल पे कहीं एप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र नहीं आएगी कल्चर को या अपना फिल्मों को। जी तो वो छोटा मोटा एक बना हुआ था पहले नेफडेक के क्या उसे कहते थे, प्रमोशन का इदारा है। हाँ, वो भी ख़त्म हो चुका हुआ है। ये अब सारा कुछ प्राइवेट तौर पे ही हो रहा है। और आप ये भी देखें कि फिल्में ज़्यादा जो बन रही हैं वो आर्टिस्ट खुद बना रहे हैं, और आर्टिस्ट के पास इतना सरमाया नहीं होता कि वो फिल्म बना ले बड़ी खुले दिल से, और अल्लाह ना करे आपकी बेजा और फजूल सी तनकीद के साथ वो डैमेज हो जाए और वो उसे सह ले। बड़ा महदूद से पैसे होते हैं आर्टिस्ट के पास, और वो बेचारा कल्चर के साथ, आर्ट के साथ मोहब्बत में अगर कोई ऐसी चीज़ खुद प्रोड्यूस करना चाहता है कि कोई मैं अच्छी चीज़ बना के लोगों के लिए पेश करूं, तो उसे बड़े ही मोहतात अंदाज में लेना चाहिए और उसकी पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। लोगों को ये चाहिए कि ऐसी उसकी प्रोजेक्शन करें अपने सोशल मीडिया के ऊपर कि हमारे कल्चर को और हमारे आर्ट को तकवीयत। अच्छा, मैं फरहान और उर्वा से पूछना चाहती हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी फिल्में बनना शुरू हो गई हैं, और जिस तरह सोशल वैल्यूज़ पर आपने फिल्म बनाई है टिच बटन, और ज़रूरत भी है हमारी सोसाइटी को, तो मैं पूछना चाहती हूँ म्यूज़िक, चूँकि म्यूज़िक लवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो टिच बटन में कितने गाने और म्यूज़िक के हवाले से? मेरे पे तो एक ही है, बाकी कितने एक ही? हम तो और करना चाहते थे, उनके पास वक्त नहीं है। आप एक ही अब अल्लाह ही अल्लाह किया करो। मेरा मलांगे का पार्ट है। अच्छा, कितने गाने हैं वैसे टोटल बताएंगे, खुद बताएं आप। टोटल 5 गाने हैं। अच्छा। और एक मतलब 6 कर ले, बैकग्राउंड भी है, काफी म्यूजिकल फिल्म है। तो जाहिर है फरहान हीरो है और ये म्यूजिक के बंदे हैं, म्यूजिक तो इनका सिंगर है। सोहेल साहब, मैं आपको बताऊं, खाली मैं म्यूजिकल नहीं हूँ, जो हमारा डायरेक्टर साहब है ना कासिम अली मुरीद, आखिरी गाना फिल्म का जो आप पे है वो उन्होंने कंपोज किया हुआ है। अच्छा। वो ऐसा था क्योंकि स्क्रिप्ट का पार्ट था। जो पहला गाना है वो किसी ने भेजा, वो हमें पसंद नहीं आ रहा था, वो मैं रोज उठ के सुबह प्रैक्टिस करता हूँ, तो वो मैंने कंपोज किया हुआ है। एक गाना है मैं नहीं बोलती, जो हमने रीडू किया है। वो जब हम स्क्रिप्ट सेशन पढ़ रहे थे, मैं और कासिम और उर्वा, तो वो एक सिचुएशन ऐसी आती है, तो उर्वा कहती है यहाँ गाना आना चाहिए मैं नहीं बोलती। मैं नहीं बोलती। अब वो गाना इन्होंने तो शायद ऐसे कहा कि मैं नहीं बोलती टाइप गाना। मैंने कहा वैसा
ऐसा कहना चाहिए वहाँ हीरोइन को। वैसा गाना फिर जैसे जुनैद साहब कहते हैं कि बस हुक्म सर आंखों पर नहीं, मैं नहीं बोलती। फिर हमने उसको रीडू कराया, वो सिर्फ कोरस वो है, पूरा गाना नया है, लेकिन हमने गवाया भी हुमैरा अरशद से ही, क्योंकि वो उन्होंने इतना प्यारा गाया हुआ है कि मुझे लगा कोई और भी उसको वैसे जस्टिस नहीं कर सकता। उर्वा ने जब पहले सजेस्ट किया था ना घर में, मैं नहीं बोल दी, तो फिर आने का तू ही तो बोल दी है। नहीं, वाकई वो जो हैं डायरेक्टर जी। कासिम अली मुरीद साहब, हाँ जी। वो भी बड़े म्यूजिक लवर आदमी हैं और म्यूजिक सेंस है बहुत उनका। आप उनका हेयर स्टाइल भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये म्यूजिक लवर है। एक जब फिल्म एंड होने लगी तो सुहेल साहब और कासिम तो पता नहीं कोई अपनी ही उन्होंने जुबान निकाल ली थी, पता नहीं किस जुबान में बातें कर रहे थे। बड़ा मजे का है कासिम साहब जो हैं, जी जी। इंतहाई मेहनती आदमी और बहुत बड़े कैमरामैन, बहुत बड़े डीओपी हैं। फोटोग्राफी उनका शोबा था, जी। मगर उनको ये जो नदीम बेग हैं हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम बहुत बड़ा डायरेक्टर जो नाम है। है, हाँ जी। उन्होंने उनको कहा कि तुम्हारे अंदर जो डायरेक्टर सेंस है, डायरेक्शन की जो सेंस है, तुम्हें फिल्म करनी चाहिए। और नदीम बेग साहब के कहने पे उन्होंने फिर ये फिल्म की और वाकई उसने हैरान किया है डायरेक्शन देते हुए। बड़ा बड़ा खूबसूरत शॉट और बड़ी बड़ी खूबसूरत उसने सिचुएशन जो है जी। वो फिल्माई है। और बड़े साहब वो मुरीद हुसैन साहब के बेटे भी हैं। मुरीद हुसैन साहब हमारे एडिटर हैं पाकिस्तान के, उनके वालिद बहुत बड़े एडिटर हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री के। मुरीद हुसैन आर्टिस्ट फैमिली है और वो खुद मैं समझता हूँ कि वो पूरा एक अचार है वो कासिम अली मुरीद। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, म्यूजिक, कैमरा, डायरेक्शन, हर चीज उसकी बड़ी कमाल, बड़ी कमाल। डायरेक्टर को अचार बना दिया यार एक मिसाल दी है, आप फजूल इस तरह की बात ना करो कि अगली फिल्म तुमने ना कही ना। मैं तो मुरीद साहब को बताऊंगा कि आपको अचार का है, वो भी बगैर सरसों के तेल के। ये सही यार, ये फजूल आदमी है, ये तो फफे कुटन बनता जा रहा है। कोई ऐसी बात नहीं, गांव में फिल्म बनी है, चार तो आएगा। तेरा सिर्फ अपने मेदे तेन कोई कल्चर आर्ट किसी नाल तेरा ताल्लुक नहीं। तेनू एवें कि ए जेड़ा एरिया मेरा ये किस तरह फुल होना है। टिच बटन की बात हो रही है, टिच बटन की, टिच दुआने की बात नहीं हो रही। ये 25 को लग रही है टिच बटन जी 25 तारीख को इंशाल्लाह लगेगी और आपकी दुआ से और इंशाल्लाह आपकी मोहब्बतों से बड़ा मजा आएगा। थैंक यू। हमारी बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात जी टिच बटन के लिए और उम्मीद है कि बहुत कामयाब होगी, इसलिए भी कि जो फैमिली और सोशल वैल्यूज़ हैं इस पे तो अमेरिका में इलेक्शन जीते जाते हैं, तो फिल्म कामयाब क्यों नहीं होगी। इंशाल्लाह और पूरी दुनिया में रिलीज हो रही है माशाल्लाह। 25 तारीख को, 25 नवंबर को पूरी दुनिया में रिलीज हो रही है। और मैं समझता हूँ कि ये अब पाकिस्तानी फिल्में जिस लेवल पे रिलीज हो रही है, बिल्कुल सही। ये खास तौर पे हम पाकिस्तानियों को भरपूर साथ देना चाहिए और पूरा ये दिखना चाहिए कि हम अपने आर्ट से, अपने कल्चर से मोहब्बत करें। बड़ी सारे दुआ करते हैं इस फिल्म के लिए, टिच बटन के लिए। हम तजियाकार कम है, हम मलंग ज्यादा हैं। जरूर दुआ करते हैं। मेरी अच्छा, बहुत आप सारी सबने भी फिल्म देखने आनी है। जी क्यों नहीं। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।